कर रही हो? आवाज नहीं आ रही क्या? चल नहीं रहा है? देखो जरा चेक। यार स्टार्ट नहीं किए थे क्या? स्टार्ट हुए नहीं था? स्टार्ट ही नहीं हुआ? अरे देखो देखो इधर, बच्चे लोग इधर देखो, इधर इधर। काकरोच एंड काकरोचाइन, यहाँ देखो। अरे ब्राउन ब्लैक बॉडीड एनिमल दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा मस्का डोमेस्टिका। क्लास कौन सा था बच्चे? सिलोप्टेरा। क्लास कौन सा? अरे क्लास कौन सा था? हैं? मस्टिडी फैमिली है मेरे लाल। ऐसे करोगे? सिलोप्टेरा का। डिप्टेरा क्या है? अभी से होने लगा। जो लिखा है यही पूछा है, आंसर देके ही हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। डिप्टेरा क्या था? ऑर्डर, भूल मत जाना, भूल कैसे गए। और फाइलम क्या था? हमने आपको पढ़ाए थे सिलोप्टेरा, लेप्डोप्टेरा और दो ऑर्डर बताए थे। हाँ, सिलोप्टेरा में कौन कौन से मैंने बताए थे? बीटी किल्स सिलोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, है ना? और कौन सा था? अरे ये तो है, मॉस्किटो का था। मॉस्किटो फ्लाई की बात कर रहे हैं, तो इंसेक्टा में है। क्या इंसेक्टा? ऑर्डर की बात करें, सिलोप्टेरम कौन कौन से बताया था आपको? आर्मी वर्म, वही था। आर्मी वर्म था। भूल गए क्या? नहीं याद आ रहा है? आर्मी वर्म था उसमें। ठीक है, कौन था? आर्मी वर्म। ठीक है। और देखो यहां पे एक हमने कोड बताया था अल्टो, लेप्डोप्टेरन में टोबैको बडवर्म और आर्मी। अल्टो जानते हो ना, गाड़ी जो चलती है लॉन्च पे। ठीक है, हाँ अल्टो। तो अल्टो में एल के मतलब क्या था? लेप्डोप्टेरा। और ए मतलब क्या था? आर्मी वर्म। और टो मतलब क्या था? टोबैको बडवर्म। भूल गए? भूल कैसे गए? और सिलोप्टेरा में क्या था? बीसी, बीटल। क्या था? बीटल। कोड बताने का कोई मतलब नहीं जब तक आप देखोगे नहीं उसको। अभी तक भूल जा रहे हो तुम लोग। बायोटेक में पढ़ा था मैंने, याद आया कुछ? बैसिलस थुरिनजेंसिस में जो क्रिस्टल पाया जाता है किस पे एक्ट करता है? एसिडिक पीएच की एल्कलाइन पीएच। और एल्कलाइन पीएच होने की वजह से जो फोरगट होता था इंसेक्ट को डैमेज कर देता है? कौन सा? याद है मतलब मिडगट को क्या कर देगा? मिडगट को। देखो यहाँ पे, देखो मगर ध्यान से, यहाँ देखो। कह रहे हैं यहाँ पे इंसेक्टर की बात करें, फाइलम आर्थ्रोपोडा। कह रहे हैं कि ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोच हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। याद करिए, जो एनुअल रिंग बनते थे कौन सी कंट्रीज में बनते थे? टेम्परेट की ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल में नहीं बनता। यहां देखो, तो कह रहे हैं कि जो ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन जो कलर के कॉकरोच मिलेंगे, ये पूछ सकता है, यहां ऑप्शन रखे टेम्परेट रीजन में। कहां पे, कहां मिलेंगे ये? ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है। क्या आपने येलो कलर का कॉकरोच देखा है? क्योंकि आप रहते कहां हो? टेम्परेट रीजन में। तो कहां दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। क्या आपने लाल कलर का कॉकरोच देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि आप रहते कहां हो? टेम्परेट रीजन में। उसमें आया? तो ब्राइट येलो रेड और ग्रीन, क्या हरे कलर का कॉकरोच देखा है? देखा है? कहा नहीं देखा है। तो ये कहां रहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि ब्राइट येलो रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच कहां मिलेगा आपको? टेम्परेट में कि ट्रॉपिकल में? क्वेश्चन नंबर पहला। आगे देखो यहां पे, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम, बात नहीं करो बच्चे, बात नहीं करो। कहां से देखो? 1/4 इंचेस टू 3 इंच। 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक होता है, या इसको सेंटीमीटर बोलेंगे। यहाँ पे 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। एक मैचिंग कर देंगे, इधर कॉकरोच का साइज डिफरेंट डिफरेंट, इधर बैक्टीरिया का साइज, उधर लिख देंगे इतने सेंटीमीटर इतने इंच, और आपको मैचिंग करना होगा। पसीना छूट जाएगा याद नहीं करोगे तो इसको। ये मैचिंग क्वेश्चन इस समय दे रहे हैं लोग। ठीक,
तो देखो कितना है 1/4 इंच से लेके कितना 3 इंच तक, या कह सकते हो सेंटीमीटर कितना बच्चे 0.6 से 7.6। यहाँ देखो 0.6 यहाँ भी है, 0.6 यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ 0.6 से लेके 0.6 यानी लगा देना कितना 7.6, तो 0.6 से 7.6 याद रहेगा सेंटीमीटर में। एंड हैव लॉन्ग एंटीना, यहाँ देखो कह रहे इसमें लॉन्ग एंटीना होता है, किसमें मेल के फीमेल में, दोनों में। ये एंटीना जो है मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। ये भी क्वेश्चन आया था इस बार कि एंटीना को देख के आप पहचान सकते हो क्या काकरोची की काकरोचाइन है, नहीं देख सकते, पहचान लोगे, नहीं पहचान, क्योंकि एंटीना दोनों में पाया जाता है, तो कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक, देखो फिर लॉन्ग एंटीना होता है, ठीक है, और साथ में लेग एंड फ्लैट एक्सटेंशन होता है ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कॉन्शियल हेड, जो हेड को छिपा लेता है, ठीक है। तो करिए लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल, जो अपर बॉडी वॉल होता है उसमें एक्सटेंशन होता है, फ्लैट होता है, चपटे होते हैं। दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोर, यहाँ देखो ये भी पूछा गया आपसे, ये बच्चे नॉक्टर्नल होते हैं और ओमनीवोर होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब इसको हिंदी बोलते हैं रात्रिचर, जो रात को चरते हैं, ऐसा है क्या, ये रात को निकलते हैं, रात को काफी एक्टिव होते हैं। दिन में मान लो रात में अगर इनकी आंख नहीं खुली, सॉरी रात में सोते ही नहीं है तो आंख कहाँ खुलेगी, ठीक है। तो रात में मान लो खाना नहीं मिला तो ये दिन में निकलते हैं, दिन में निकलना इनकी मजबूरी है, अदरवाइज रात में निकलना ये पसंद करते हैं। को रात पसंद है इसलिए रात्रिचर हो गए नॉक्टर्नल, और दिन होगा तो डायर्नल। यहाँ देखो इस साथ में ओमनीवोर, जो मिल जाए सब खा जाएंगे, ये जो मिल जाए सब खा जाएंगे। कुछ समझाया, कौन, काकरोच। दैट लाइव इन डैम प्लेसेस, जहां पे हल्का सा गीलापन होगा, मॉइस्चर होगा, वहां पे मिलेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपने देखा हो खासकर नाली में ज्यादा रहते हैं, नाली ज्यादा गीलापन कहाँ मिलेगा, नाली रहते सबसे शुद्ध जगह, नाली में घुसे रहेंगे, सबसे जितना गंदा नाली उसमें ये घुसे रहते हैं। देखो कह रहे हैं कि दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम, कह रहे कि जो क्या लिखा देखो रेजिडेंट, बड़ा वीआईपी नाम दिया गया है, रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम, जहां पे घर हो आदमी रहेगा, चावल दाल सब वही रहेंगे, वहीं पे ये जाते हैं। एंड दस आर सीरियस पेस्ट, पेस्ट दिस इज नॉट कोलगेट, पेस्ट मतलब होते हैं क्या, हाँ पेस्ट, पेस्ट मतलब पेस्ट, पेस्ट मतलब ऐसे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन को, है ना, ये क्या होगा पेस्ट, कीड़े मकोड़े। एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज, बहुत सारे डिजीज के क्या होते हैं वेक्टर, समझ गए। चलो आगे देखो, प्लांट के लिए मैंने वेक्टर बताए थे कुछ बायोटेक्नोलॉजी में, कौन था, रेट्रोवायरस था, एग्रोबैक्टीरियम था, दोनों थे, घूम गए। प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम है, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए रेट्रोवायरस नहीं है मेरे लाल। माया वेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हीट शॉक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया गया था, है 40 डिग्री पे, नहीं 42 डिग्री पे, कितना 42, यहां देखो। और चिल्ड इथेनॉल से जब डीएनए निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ स्पूलिंग, 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 यहां देखो। और डीएनए पे चार्ज होता है पॉजिटिव की न्यूट्रल, नेगेटिव। इसमें जो क्वेश्चन बताया बच्चे, पहली चीज ये कि जो हम लोग जो यहाँ पे पाए जाते हैं ब्राउन ब्लॉक कलर का होता है, और किस क्लास से बिलोंग करते हैं, इंसेक्टा। दूसरी बात, अगर आपको ब्राइट ऑरेंज येलो दिख जाए, रेड ग्रीन दिख जाए, जाहिर सी बात है ये हम लोग को नहीं दिखी, क्योंकि हम लोग रहते हैं टेम्परेट कंट्री में, और ये पाए कहाँ जाते हैं। दूसरी बात, अगर इसके साइज की बात करोगे तो ये 1/4 इंच से लेके कितना 3 इंच तक होता है, या 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दूसरी बात कहने की इसमें लॉन्ग एंटीना पाया जाता है, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, तो एंटीना को देख के हम लोग उसको पता नहीं कर सकते हैं कि ये मेल काकरोच है कि फीमेल काकरोच है। हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला के बारे में, कौन ड्रोसोफिला छोटी थी, मेल की फीमेल, हाँ मेल छोटा था, किसकी आंखें लाल थी, है? आंखें लाल किसकी होती है,
हाँ, छोटे से क्वेश्चन तुम लोग फंस गए ऐसे ही, कोई मतलब नहीं तुम लोग बताने का। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। जो देखो इधर, कोई मेल कह रहा है, कोई फीमेल, कोई ऐसा है जो दोनों कह रहा हो। ट्रांसजेंडर आ गया उसमें, ना मेल हो ना फीमेल हो। अरे मेरे लाल सुनो इधर देखो, बात नहीं करो। अब तक तो सर्च कर लिया होगा, देखो। हाँ ठीक है, तुम लोग नहीं करोगे, जानते हैं। आंखें लाल होती हमेशा मेल की। वही तो सुन रहे हैं। मैंने कब कहा कि आपने गलत बताया है? मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला नहीं बोला। रिकॉर्ड हो रहा है। अरे यार हद हो गई। लाल आंखें अट्रैक्ट करने के लिए डर के भाग जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर लड़कियों के सामने आंखें लाल कर दी, वो भाग जाएगी, वो नजर नहीं आएगी, एक छूम अंतर हो जाएगी। हाउ कैन यू से दैट? है लाल आंखें हैं और बॉडी कैसी थी? बॉडी कैसी थी मेल की? ब्राउन बॉडी कि रेड? ब्राउन बॉडी और रेड। तो रेड यानी कि आंखें लाल कौन करते हैं? मेल लोग करते हैं। हल्का सा हुआ, अरे कैसे गए उठा होता है। ऐसे दिमाग में रखना कि आंखें लाल किसकी होती हैं? मेल की। और बॉडी कैसी थी? ब्राउन। ठीक है सर, ब्राउन। क्लियर है? ऐसे याद रखना, बाकी सब उधर कर देना। बाकी इधर आते हैं, बैठे बैठे आपको पूरा इसमें रिवीजन करवा देंगे। अगला हमारे पास क्या है? मार्फोलॉजी। देखो, एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज, यहां देख रहे हैं, यहाँ पे आप काकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। लग तो रहा है ऐसा कि अमेरिका से आया बिना वीजा पासपोर्ट का। नहीं, क्या लिखा है? अमेरिकाना की पाया कहां जाता है? इंडिया में। यहां देखो 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। तीन बातें दी है, इसकी लंबाई दी गई यहाँ पे, तो दिया गया यहाँ पे लंबाई दिया गया है। ठीक, जरा यहाँ देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हल्का सा हो सकता है। यहाँ देखो, कह रही कि 1/4 इंच से लेके 3 इंच हो सकता है, या 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर हो सकता है। ये कह सकते हैं 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। लंबाई इसकी दी है 34 से 53। ठीक, यहाँ देखो, देखो विद विंग्स दैट स्टैंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द। यहाँ देखो, यहाँ मेल और फीमेल में दोनों की पंखों में अंतर होगा। क्या होगा? अंतर होगा। देखो यहाँ पे कह रहे कि विद विंग्स दैट स्टैंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल। मेल में जो है कोई लिमिट नहीं होती है, पंख एब्डोमेन से भी बाहर निकले रहते हैं। लेकिन फीमेल को कहते हैं दायरे में रहो, एब्डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब एब्डोमेन से अंदर तक होगा। एब्डोमेन के दूर तक होगा किसमें? मेल में। लोग फीमेल को कहां करते हैं? तुम दायरे में रहो, खुद तो घूमेंगे, फीमेल कहते तुम दायरे में रहो, ज्यादा मत बढ़ो आगे, ज्यादा मत बोलो, घर में रहो बस। तो कह रहे हैं कि अगर पूछे इसमें विंग्स कितने बड़े होते हैं, किसमें छोटे होते, तो मेल में और फीमेल में। क्या देखो, कह रहे विंग्स दैट स्टैंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, बताइए आपको, सेगमेंटेड होता है एंड डिविजिबल। कहां पे? इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। क्या क्या देखो, हेड, थोरैक्स और टॉर्नेरिया लार्वा। कहां मिला था? हेमिगॉडेटा। कितने बॉडी सेगमेंट थे उसके, कितने पार्ट में डिवाइड था? कौन कौन से? हेड, कॉलर, ट्रंक था। यहां देखो, आप कह रहे हैं यहाँ पे एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन। यहां देखो, कह रहे कि हार्ड होता है, काइटनस होता है एक्सोस्केलेटन। काइटनस हेट्रोपॉलीमर को होमोपॉलीमर? कौन सा? होमोपॉलीमर। प्रेजेंट टाइम में सबके सब होमोपॉलीमर दिए गए। पहले इसको रखा गया था हेट्रो में, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, होमो में रख दिया गया। देखो आगे, ब्राउन इन कलर। कलर कैसा होता है बच्चे? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट। यहां पे कह रहे देखो, इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट की बात करें, एक्सोस्केलेटन हैज ए हार्डन प्लेट। उसमें हार्ड प्लेट जैसी होती है। जब कभी आपने काकरोच को मारा हो, या अगर आपने पैर से दबाया हो, तो आपको कर कर की आवाज आती है। ऐसे दबाया होगा ऐसे, अगर कुछ प्लास्टिक कुछ टूट रहा है, ये आवाज सुना ऐसी? हाँ, यू हैव मोर एक्सपीरियंस अबाउट द मारिंग ऑफ कॉकरोच। यस, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर। देखो यहाँ देखो, अब कह रहे हैं यहाँ पे एक्सोस्केलेटन काफी हार्ड होता है, प्लेट, एंड इसको क्या बोलते हैं बच्चे?
इसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेराइट। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट। ठीक है, और देखो स्क्लेराइट इसमें दो पार्ट होंगे बेसिकली, जरा देखो यहाँ पे। एक होता है टर्गाइट जो डॉर्सली होता है पीछे की साइड से, ठीक है, एंड स्टर्नाइट कैसा होता है? वेंट्रली। मतलब इसको अगर हम देखें तो ये हो गया वेंट्रल साइड और ये हो गया डॉर्सल साइड। ठीक है, ये हमारा डॉर्सल साइड है। ठीक, और ये है कॉकरोच कंपाउंड आई, ये मान लो डॉर्सल साइट है। बच्चे जो डॉर्सल साइट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्गाइट। क्या बोलेंगे बच्चे? टर्गाइट। ये है टर्गाइट। उसको क्या बच्चे बोलते हैं? क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं स्टर्नाइट। तो दूसरा क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कौन सा वेंट्रल साइड पे, कौन सा डॉर्सल साइड पे। तो यहाँ पे टर्गाइट बच्चे कहाँ पे? डॉर्सल साइड पे। वेंट्रल साइड पे कैसा है? स्टर्नाइट। ये है वेंट्रल साइड, वेंट्रल। तो आप ये याद रखो इसमें डॉर्सल साइड। ठीक है, क्या है? डॉर्सल साइड। और डॉर्सल साइड क्या करते हैं? डॉट से। किससे? डॉट से। ठीक, क्या? डॉट। डॉट मतलब डी ओ डॉर्सल और टी, टी मतलब टर्गाइट। याद रहेगा? यही पूछ लेगा कौन सा डॉर्सल कौन सा वेंट्रल, दिमाग इसी में हिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो नीट 2022 में पूछा गया है, अभी बता रहे हैं आपको। तो स्क्लेराइट और क्या बना होगा बच्चे? टर्गाइट। टर्गाइट कहाँ पे और स्टर्नाइट कहाँ पे? इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा देखो क्या होता है इसमें। इसके अलावा होता है ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इससे आर्थोइडियल मेम्ब्रेन से इनको जोड़ कर रखा जाता है। देखो ये, ठीक है, इसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं या आर्थोइडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अदरवाइज ये उड़ नहीं जाएगा, ये ऊपर उड़ जाएगा नीचे उड़ जाएगा। तो दोनों को बांध के रखता है। समझाया? तो दोनों आपस में जुड़े होते हैं बच्चे किसकी मदद से? आर्थोइडियल मेम्ब्रेन। इसी को आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये हो गया हमारा ठीक है। तो ऊपर तरफ कौन है बच्चे? टर्गाइट। नीचे तरफ कौन है? स्टर्नाइट। और दोनों जोड़ेंगे किससे? आर्थोडियल मेम्ब्रेन, ऐसे बोलेंगे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। इसकी मदद से हम इसको जोड़ के रखते हैं। ये लो आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसा लगता है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने ब्लैक में लिख दिया है। अब मैं इसको लिख दूं यार इसमें। मान लो इस बार यही क्वेश्चन आ जाए, कुछ लोग कंप्लेन कर देंगे सर हमको दिख नहीं रहा था। आप अगर रेड से लिखे होते तो हमारा एक क्वेश्चन बढ़ गया होता और हमें मिल जाता है एम्स, है कि नहीं? अदरवाइज हम तो पढ़े हुए कानपुर में। मैं इसलिए मैंने लिख दिया देखो आर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्या तो आपका एक क्वेश्चन क्यों छोड़ने दें, है कि नहीं? ये भी क्वेश्चन छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। देखो देखो स्टेनाइट है दैट आर ज्वाइंट ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है कैसे बच्चे? थिन होता है और कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है बच्चे। कैसे होगा? है फ्लेक्सिबल। जहां जहां क्वेश्चन आपको दिखाते चलेंगे, जहां जहां आपको अलर्ट कर देंगे, आप ध्यान रखिएगा। आर्थोडियल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है बच्चे? डाइट पूछेगा कि टर्गाइट और स्टर्नाइट, इसमें क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। कैसे? कि जो वेंट्रल साइड पे टर्गाइट होता है और इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? वेंट्रल साइड पे जो टर्गाइट होता है और डॉर्सल साइड पे जो स्टर्नाइट होता है, दिस इज ज्वाइंट बाय, पहला ऑप्शन आर्थोडियल मेम्ब्रेन। खरी क्वेश्चन ही गलत है। ज्वाइंट बाय मतलब उसको सही कर देते, मान लो ज्वाइंट बाय आर्थोडियल मेम्ब्रेन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और तीसरा ऑप्शन है बोथ। है बोथ हो जाएगा क्योंकि आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को ही दूसरा नाम क्या? आर्थोडियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इस पर ध्यान दिया। अब आते हैं इसके आगे। अच्छा, इसको यहीं से देख के बता दो कि मेल है कि फीमेल। जो बताएगा उसको एक आइसक्रीम मिलेगा। वेरी गुड। एक ही बार बताना है।
क्या 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 क्या? इधर देखो, इधर है। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, देख के भी पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ लोग मेल कह रहे हैं, कुछ लोग फीमेल। कोई ऐसा जो दोनों कह रहा हो, मेल भी है और फीमेल भी है, ट्रांसजेंडर है ये? है कोई? नहीं है? यहां देखो, इधर देखो, अरे मेरे लाल, इधर देखो, यहां देखो। ये बच्चे, पहले इसको देख लो जरा, पोस्टमार्टम करते हैं। पहली बात ये बच्चे, ये दिख रहा है आपको एंटीना, कैसा एंटीना जो है, ये फिलीफॉर्म है कि फ्यूजीफॉर्म है? पहला क्वेश्चन तो ये है, मार्क करो इसको। एंटीना में दो दे देगा, पहला ऑप्शन फ्यूजीफॉर्म, दूसरा दे देगा फिलीफॉर्म, और तीसरा देगा नेपीफॉर्म, ठीक है, और चौथा देगा आल। तो फिलीफॉर्म एंटीना है, उसकी आंखें कैसी है? कंपाउंड, दो टाइप की आंखें होती है, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। ठीक, सिंपल जैसे हम लोग का होता ही नॉर्मल, एक ही बार में एक ही विजन बनता है। इसमें सामने देख रहा हूँ, सिर्फ अवनींद एक ही दिख रहा है और एक ही उसमें दिख रहा है। लेकिन जब काकरोच देखता है तो कैसे दिखता है? उसके जो आंख होती है कई सारे ओमेटिडिया में डिवाइड होता है, 2000 के आसपास, और हर ओमेटिडिया में, जैसे मान लो इसका सर का बाल बनेगा एक ओमेटिडिया में, फिर इसका मत्था बनेगा, ऐसे होता है। हर सेगमेंट में अलग अलग बॉडी के पार्ट बनते हैं। मतलब अगर ऊपर का ओमेटिडिया टूट गया तो ये जो अवनींद दिख रहा है ना, इसका सिर्फ मत्था वाला हिस्सा उड़ जाएगा ऊपर से, सिर्फ इसकी आंखें दिखेगी और नीचे एक पोर्शन दिखेगा, ऐसा होता है, समझा? इसको बोलते हैं कंपाउंड आइज। क्या बोलेंगे? यहाँ देखो, तो आइज कैसी है? कंपाउंड। ये तो कॉमन सी चीज है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। एक दिया हुआ है प्रोनोटम, क्या है? प्रोनोटम, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? यही क्वेश्चन पूछा गया था एक बिना को लेके नीट 22 में, ठीक है। वास्तव में अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो टेगमिना निकल रहा है, ये कहां से निकल रहा है? इसमें अगर फिगर देखोगे तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, और अगर थ्योरी देखो तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। फिगर देखो साफ साफ, कहां दिख रहा है आपको? प्रोनोटम। क्या दिख रहा है? ये देखो प्रोनोटम। तो कायदे से अगर फिगर देखो तो प्रोनोटम से निकलता इराइज होता है। कौन कौन? टेगमिना। टेगमिना क्या है? आगे, यानी फोर विंग है। क्या है? फोर विंग है। तो यहां देखो तो प्रोनोटम से निकल रहा है, लेकिन वहां प्रोनोटम वर्ड दिया ही नहीं गया था, वहां दिया गया था मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ऐसे दिया गया था। तो यहां देखो, इधर देखो, यहां प्रोनोटम दिया नहीं गया था, सही ऑप्शन आपका प्रोनोटम ही है। ऐसे कई क्वेश्चन उन्होंने गड़बड़ किए थे। एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें सारे ऑप्शन सही थे, बताया था पिछली बार, सारे ऑप्शन सही थे, ठीक है। और एक ऑप्शन ऐसा भी था जिसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, ऑर्डर वाला, किंगडम, फाइलम, क्लास, याद है? उसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर पूछा था, उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा था। तो ऐसे गधे टाइप के लोग होते हैं। सोचो, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसका दिमाग तो फट गया होगा इसी में, उसको ये लग रहा होगा कि गलती हमसे हो रही है कहीं पढ़ने में, कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट होगा हल्का सा। कोई भी ट्विस्ट नहीं था उसमें। तो कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं बड़ा, और बच्चे पास निकाल के कुमला के, कुछ हो ना हो लेकिन कम से कम 10-15 मिनट तो खा ही गया होगा, बार बार देख रहा है, चेक कर रहा है उसको। और आप भी लगे यार तो आसान क्वेश्चन, इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है? और कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते यहाँ पे कि इसमें सारे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। माया, ऐसा कौन सोच चलता है? लेकिन ये भी आपसे हो रहा है, ये भी दिमाग में रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही, तो सही है वो, उसमें कोई एक टिक कर दीजिए, टिक करके आइए जरूर। टिक करोगे तो अब ऐसा प्रावधान हो गया है, पहले नहीं था ऐसा, कि उसमें जो है बोनस आपको मिलेगा। जो लोग करके आएंगे उनको मिलेगा, जो नहीं करके आएंगे उन्हें मिलेगा। मान चलिए उनको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा उनकी सोच, हमारी नहीं। क्या देखो कुछ माया, तो सही ऑप्शन इसका क्या बच्चे? प्रोनोटम। लेकिन प्रोनोटम के पड़ोसी है कौन? मेजोथोरैक्स। क्या टिक करोगे बच्चे? मेजोथोरैक्स। तो ऑप्शन ये था मेजोथोरैक्स। ये नीट का क्वेश्चन था, वो उसका क्वेश्चन उधर है, आंसर इधर है। अब इस पे बनना चाहिए फिलीफॉर्म पे, तो सस्पेक्टेड है बच्चे ये वाला, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा काकरोच से, सावधान, एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा। तो बच्चे इसमें जो मेजोथोरैक्स ऑप्शन में था, प्रोनोटम अगर होता तो सही ऑप्शन ये होता, लेकिन दिया क्या है? मेजोथोरैक्स इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने फिगर को देखा ही नहीं, इन्होंने थ्योरी को देखा है। थ्योरी में लिखा हुआ है क्या मेजोथोरैक्स? थ्योरी अभी पढ़ाएंगे, बताएंगे यहाँ पे, उसमें मेजोथोरैक्स ही लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, पूरी एनसीईआरटी उसको आते भी नहीं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है।
हिसाब से हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं ना इसका, वैसे वो लोग करता नहीं, किताब उठाया, देखा, थ्योरी पढ़ा, चाहिए तब दिया इसमें, क्या नहीं देखा। ये भी ऑप्शन देखा जाए तो, अब चूंकि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वो ना दिया हो, उसके पड़ोस वाला आपको चुनना पड़ेगा मजबूरी में। मैं तो ऐसे क्वेश्चन बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपडेट रहिए, आप परेशान ना हो जाए। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया, इसमें सारे ऑप्शन सही है और आप उसी में अपना इसलिए करें, एग्जाम में कभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ नहीं गलत हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सारे ऑप्शन सही हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई ऑप्शन सही ना हो, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए। आप जितना जितने क्वेश्चन को टाइम देना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का नंबर क्या है, बराबर है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अगर प्लॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग है तो समझ जाइए कि उसमें क्वेश्चन गलत है, कुछ गड़बड़ है, उसको आप एक टिक करिए, जो आप पहला वाला, और पहला वाला टिक करना है सब क्वेश्चन में, पहला टिक करो, आगे बढ़ जाना। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि पहला दूसरा गलत है तो गलत, बोनस मिलना है उसमें, ठीक। लेकिन एनटी वाले मानते नहीं, देखो यहाँ क्या मेरे तो रखिए कि जो आपके साथ हो सबके साथ होगा, जो टॉपर लड़का है वो तो उसके साथ भी तो यही होगा, ठीक। यहाँ करें मेजोथेरेस की बात करें, नीट 2022 में पूछा गया है, पूछा यह गया था कि टिग्मिना इराइजेस फ्रॉम प्रोथोरैक्स, मेजाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये सारे पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चा होगा, मेजोथोरैक्स से, किससे, नीट 2022 से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया इकलौता, ये क्लियर है। और टिग्मिना का दूसरा नाम है क्या, फोर विंग बोलते हैं इसको, जो आगे वाली विंग होगी उसको बोलेंगे फोर विंग, जो पीछे होगी उसको हाइंड विंग, क्या बोलेंगे, हाइंड विंग। यहाँ देखो, तो एक ही क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है ये पूछना चाहिए फिलिप एंटीना को लेके, क्योंकि एंटीना के टाइप हो सकता है, बना सकता है क्वेश्चन, किस टाइप का एंटीना है। और देखो यहाँ पे ये प्रोनोटम है, तो अगर ध्यान रखिए कि सही आंसर तो यही प्रोनोटम से। अगला देखो क्या है, इसके बाद आपको दिया गया, देखो हाइंड विंग, क्या हाइंड विंग दिया है, ये फोर विंग है टिग्मिना, क्या बच्चे, फोर विंग, क्या है, फोर विंग। और ये जो आपका दूसरा दिया कौन सा, ये हाइंड विंग। और देखो यहाँ पे इसके बाद जैसे बच्चे ने बताया कि इसमें इनल स्टाइल या कार्डल स्टाइल नहीं है, सही बात है, ये फीमेल है, क्या है, फीमेल है, ठीक है। याद हो क्या दिया है, इसमें जितने पार्ट दिए हैं ये लगभग सब में कॉमन है, मेल में फीमेल में, इसने कॉमन दे दिया है। बाकी ये एब्डोमेन, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। इनर सरसाई, इसको ध्यान रखिएगा, इनर सरसाई दोनों में होगा, इनर सरसाई मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, दोनों में कॉमन है। अंतर होता है इनल स्टाइल का, और इनल स्टाइल, भाई स्टाइल किसके पास होता है, मेल के पास, फीमेल के पास, स्टाइल होता है किसके पास, मेल के पास होता है, लड़कियों के पास कहाँ होता है स्टाइल, है कि नहीं। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल नहीं है, मतलब इनल स्टाइल यहाँ पे गायब है, और स्टाइल नहीं तो कौन होगी ये, फीमेल। उसमाया, इनल स्टाइल का दूसरा नाम है कार्डल स्टाइल। एक बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको, कि किसमें मेल फीमेल को कैसे अलग करो, कई बार 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कभी इनल स्टाइल के नाम पे आता है, कभी कार्डल स्टाइल के नाम पे आता है, समझा। तो कार्डल स्टाइल पूछे या इनल स्टाइल पूछे, इसी के बेस पे आप मेल को फीमेल से अलग कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक, ध्यान रखिएगा, कई बार रिपीट किया गया इसमें। अब देखते हैं, अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइंड विंग कहां से इराइज करता है, बताओ जरा, मेटाथोरैक्स से, कहां से, मेटाथोरैक्स से। तो हाइंड विंग निकलता है मेटाथोरैक्स से, बिल्कुल बात सही है, लेकिन टिग्मिना निकलता है मेजोथोरैक्स से, ये बात गलत है। कहां से निकलता है, कायदे से, प्रोनोटम, और प्रोनोटम देखा जाए तो ये हेड का पार्ट है, ये देखो, ठीक है ना, फिगर के हिसाब से। अगर फिगर ही गड़बड़ है तो कुछ नहीं कर सकते। देखो अब कह रहे हैं कि मेजोथोरैसिक लेग की बात करें, देखो इसमें लेग दिया गया है, इसको देखो, लेग देखो दिया गया है, सबसे पहले जो लेग निकल रही है इसको बोलते हैं प्रोथोरैसिक लेग। कौन सा बच्चे, प्रोथोरैसिक लेग, जो सबसे पहले निकलेगी उसका नाम है प्रोथोरैसिक, और जो बीच में होगी उसको बोलेंगे मेजोथोरैसिक, और जो सबसे लास्ट होगा उसको बोलेंगे मेटाथोरैसिक। तो देखा जाए तो यहाँ पे लेग कितने हो गए, 3 के 3 पेयर। अबे इधर भी तो, इधर भी तो है, 3 उधर है 3 इधर है, कितने हो गए, 6। तो 3 पेयर इसलिए बोला गया हेक्सापोडा। तो हुआ कितने, 6 पैर वाले को बोले क्या, हेक्सापोडा। यहाँ देखो, तो ये हम लोग प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, मेटा मतलब बाद वाला होता है, मतलब यही होगी। तो तीनों तो नाम याद रखिएगा। पहले विंग को क्या बोलेंगे, सॉरी पहले जो लेग्स उसको क्या बोलेंगे, प्रोथोरैक्स और मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, याद रहेगा, ठीक है। आगे से पीछे की तरफ हो गया। एक क्वेश्चन तो आपके से हो सकते हैं, तो आपको पता ही है, प्रो मतलब पहले वाला होता है, पहचान लोगे, मीजो मतलब बीच वाला होता है, बेटा मतलब बाद वाला होता है, तो आप इसे तो गेस कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विंग के लोग का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हैंड विंग होता है वो कहाँ से निकलता है, मेटाथोरैक्स से। कहाँ से, मेटाथोरैक्स से,
ठीक है, चलो। और इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बचा नहीं, मैंने सारा पोस्टमार्टम कर दिया। हाँ, इसको लेके थोड़ा सावधान रहिएगा, ये वाला ये आपसे पूछ सकता है। फिलीफॉर्म, आपने पढ़ा था फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये क्या है? फिलीफॉर्म एंटीना। तो एंटीना मेल में होगा फीमेल में? हाँ, दोनों में होता है, ठीक है। तो काकरोच बताया था हमने क्या होता है, काइटनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। जो डॉर्सल साइड पे उसको क्या बोलेंगे? डॉर्सल साइड पे टरगाइट, और वेंट्रल साइड वाला, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं किसकी मदद से? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, या ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? जो क्वेश्चन अभी बन सकता है ध्यान रखिएगा, ये प्रोथोरेसिक, मेयोथोरेसिस और मेटाथोरेसिस, ठीक है। और साथ साथ जो एंटीना को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ देखो, हेड कैसा बच्चे? ट्राइंगुलर, कैसा? ट्राइंगुलर। देखो इस टाइप में, इस टाइप का है कुछ, ट्राइंगुलर। देखो, हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली, लाइज एंटीरियर साइड पे होगा, ठीक है। एट राइट एंगल टू द, राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी, ठीक है। इससे बॉडी ये पूरी है, इनका हेड ऐसे होता है राइट एंगल पे, कैसे होता है? राइट एंगल पे, ठीक है। तो एक चीज ये पूछ सकता है, ये कैसा होता है बच्चे? राइट एंगल पे होता है, पूरी बॉडी के राइट एंगल पे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। और कैसे बनता है बच्चे ये? फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, यानी कि जो ट्रायंगुलर जो हेड होता है, ट्रायंगुलर होता है शेप में, ठीक है। और ये बना किससे होता है? देखो 6 सेगमेंट्स बना होता है, एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी, उसमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा होता है इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। उनकी गर्दन कैसी होती है? काफी फ्लेक्सिबल होती है, आप इसको घुमा सकते हो, गोल गोल गोलू बना दो, इसे रोटेट करा दो, ठीक है। जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। अब एक काम करना, कागज लेना, लेने के बाद फिर खोपड़ी क्या कर दो? अलग कर दो, फिर दो क्या होता है? क्या होगा? मर जाएगा? जिंदा रहेगा? पक्का? कब तक? सुने हैं? देखी सुनी बात पे बात, एक हफ्ता पढ़ के बता रही दीदी। पढ़ के बताए, एक हफ्ते में तक ये जिंदा रहेगा। और मरता भी क्यों है? अगर मान लो इसको ग्लूकोज का बोतल डाल दो, काकरोच से अगर ग्लूकोज का बोतल डालो तब भी जिंदा रहेगा, महीने तक जिंदा रह जाता है। मरता है सिर्फ एनर्जी की वजह से, भूख की वजह से। खोपड़ी आपने हटा दिया है तो खाना कैसे खाएगा? तो खोपड़ी हटाने के बाद एक हफ्ते तक सर्वाइव करता है। माया, एक वजह तो ये, दूसरी वजह क्या है यहाँ पे कि इसमें जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, इसके हेड में कम होता है और पूरी बॉडी में ज्यादा होता है नेटवर्क का, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। उसमें क्योंकि हेड काटने के बाद आपका गैप क्या हो जाएगा? एंटीना। क्या गैप होगा? और एंटीना इनका सेंसरी ऑर्गन होता है कि नहीं? देखो, कैरी फ्लेक्सिबल नेक होता है, द हेड कैप्सूल बियर पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। तो अगर आपसे पूछता है, बात नहीं करो, हेड कैसा बच्चे? ट्रायंगुलर है, और किससे बनता है? देखो 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। कितने बच्चे? 6 सेगमेंट से। कह रहे कि यहाँ पे द हेड कैप्सूल बियर पेयर ऑफ कंपाउंड आइस। क्या होता है बच्चे? कंपाउंड आइस पाया जाता है। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना होता है। एंटीना कैसा होता है? थ्रेड लाइक। और इनका जो इनल स्टाइल होता है वो भी कैसा होता है? थ्रेड लाइक। थ्रेड मतलब समझते हो? धागे जैसा। कैसा? धागे में। यहाँ देखो, कह रहे कि यहाँ पे थ्रेड लाइक एंटीना होता है, एराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन द फ्रंट ऑफ आइस। जैसे हम लोग की जो आई बॉल होती है वो भी कहाँ होता है? सॉकेट में। उस सॉकेट का नाम क्या है? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट सॉकेट होता है वहां पे। वैसे ही यहाँ देखो, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो भी एक कैविटी में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? सेला टर्स्टिका। क्या बोलते हैं? क्या हुआ कली? बात नहीं करो कली, उड़ देंगे, सो जाओगी, बात नहीं करो। उसको बोलते हैं सेला टर्स्टिका। क्या बोलते हैं? आगे पढ़ाएंगे इसको। कहने की जो एंटीना होता है हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। जो एंटीना का काम होता है सेंसरी होता है बच्चे। ये सब ऑप्शन में थे, सारे ऑप्शन पूछे गए हैं। देखो, सेंसरी रिसेप्टर होता है दैट विल मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, इसलिए इनकी एंटीना का भी ध्यान दो।
ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं बिल्कुल। बस में कुछ कह रहे कि इंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर अपेंडेजेस। तो इंटीरियर हिंड होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? अपेंडेजेस। यहां देखो, फॉर्मिंग ए बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे देखो, बाइटिंग मतलब काटने वाले, चीविंग मतलब चबाने वाले। काटने और चबाने वाले इनकी माउथ पार्ट होते हैं। उसमें आया? जैसे मास्किटो की बात करें, मास्किटो का माउथ कैसा होता है? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। ये घुसोड़ा अपना निडिल इंटीना सॉरी निडिल्स इसकी जो माउथ पार्ट होता है और अंदर घुसेगा। और आपने कभी ध्यान दिया होगा इसकी जो निडिल्स होती है वो इंजेक्शन जैसा होता है, बिल्कुल इंजेक्शन तिरछा कटा होता है। देखो ये ऐसे है सीरीज में, ऐसे तिरछा होता है। इनका ये पियर्सिंग किया और ब्लड को सक किया। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मॉस्किटो में, बाइटिंग और चीविंग टाइप कहाँ बच्चे? काकरोच में। ठीक है। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ लेब्रम। एक क्वेश्चन तो यहां भी बच्चे, क्या देखो, द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ लेब्रम। एक लेब्रम पाया जाता है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि यहां से क्वेश्चन आए लेब्रम को लेके। ये मेरा अंदेशा है कि ये आ सकता है क्वेश्चन, बनना भी चाहिए जबरदस्त। देखो कह रहे कि यहाँ पे एक लेब्रम होता है, अपर लिप बोलते हैं। लेब्रम का दूसरा नाम क्या है? अपर लिप है। क्या है? अपर लिप। कह रहे कि ए पेयर मैंडिबल, मैंडिबल पेयर है लेकिन लेब्रम कैसा है? सिंगल है। पहला क्वेश्चन तो ये है। कह रहे कि ए पेयर मैग्जिला, तो मैंडिबल और मैग्जिला दोनों कैसे हैं? पेयर हैं। कैसे हैं? लेकिन जो लेब्रम होता है कैसे? सिंगल है। एंड लेबियम लोअर लिप, लेबियम क्या बोलते हैं? लोअर लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिप। ये एक्सपेक्टेड बच्चे, इसको हार्ड स्पॉट में डाल दो। ये पूरा पेज ही हार्ड स्पॉट में है, ये पूरा पेज, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, खासकर ये जो मैं टिक कर रहा हूं इसकी वाली बात कर रहा हूं। तो मैंडिबल कैसे है? पेयर्ड। मैंडिबल पेयर है कि मैग्जिला पेयर है? दोनों पेयर। यहां देखो, दोनों पेयर बच्चे, यहां देखो। लेकिन जो लेबियम है इसको लोअर लिप बोलते हैं और जो लेब्रम है इसको अपर लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर लिप। ठीक है। तो ये कैसे है? देखो कैसे है? ये सिंगल है। क्या है? सिंगल है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो एक याद कर लो, यहां पे आपने मूवी देखी होगी डकैत वाली, कहते लाला जो कुछ भी दे दे अपने, है ना? तो लाला क्या कहेगा? लाला तो अभी सिंगल है। क्या है? शादी भी नहीं की इसने क्योंकि पैसे नहीं है। लाला, लाला कैसा है बच्चे? सिंगल है। क्या है? सिंगल है। शादी नहीं की इसने। किसने? लाला। लाला मतलब लेब्रम और लेबियम। लेब्रम अपर लिप, लेबियम, लेबियम लोअर लिप। याद रहेगा। और हाइपोफेरिंग्स एक और आएगा, उसको बोलते हैं टंग। क्या? टंग, जुबान होता है। अपर लिप, लोअर लिप, लेब्रम, लेबियम। तो लाला कैसा है? अभी सिंगल है, अभी इसकी शादी नहीं की। कैसा है? सिंगल। क्लियर? याद रहेगा। तो लाला याद कर लीजिएगा। और कैसा हो जाए? सिंगल। हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा, सिंगल है कि डबल है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें अगर लाला के भूल गए तो। ठीक, लाला सिंगल है यार। अब क्या करोगे उसकी? यहां देखो, ये मतलब लेब्रम और ये मतलब लेबियम। लेब्रम, लेबियम, ऊपर नीचे। याद रखिएगा, नहीं तो लेबियम को ऊपर कर दो, लेब्रम को नीचे कर दो, ये भी बवाल ना चाह दो। लेब्रम ऊपर है, लेबियम, लेब्रम मतलब अपर लिप और लेबियम मतलब, इतनी बात याद रखिएगा। और बाकी मैंडिबल, मैग्जिला कैसे है? ये पेयर्ड है। तो एक याद रखिए, दोनों मत याद करो। ये चार होते हैं तो वो कैसे हो जाएगा? अगर ये सिंगल होगा तो वो कैसे होंगे? डबल होंगे। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए इस बार 23 में। ये पेज जो है इसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो कह रहे हैं यहाँ पे ए मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग। बात नहीं करो बच्चे। एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होता है तो कैसे काम करता है बच्चे? टंग की तरह काम करता है। उसको बोलते हैं क्या बच्चे? हाइपोफेरिंग्स। ठीक है। तो लाला कैसा है? सिंगल है मतलब हाइपोफेरिंग्स। क्या? हाइपोफेरिंग्स। तो लाला मतलब लेब्रम, लेबियम और हाइपोफेरिंग्स तीनों को तीनों कैसा है? सिंगल है। कैसा है? सिंगल। और वैसे भी अगर आपको पता है तो टंग कैसे होते हैं? सिंगल होता है। जुबान कितनी होती है? एक। आंखें कितनी है? एक, दो, दो।
समझ? तो कह रहे हैं कि जो हाइपोफेरिंक्स को टंग बोलते हैं, मीडियल साइज होता है, वो कैसा है बच्चे? ये भी सिंगल है, देखो कैसा है ये? सिंगल। ए मीडियन फ्लेक्सिबल, मतलब ये सिंगल है, अकेला इकलौता है। इकलौते कितने हो गए? लाला के साथ में है भी आ गया, यानी कि लेब्रम, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स जो कैसे होते हैं? सिंगल। इनको छोड़ के जो बचे कैसा? पेयर्ड। यहां देखो, लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज बाय माउथ पार्ट। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। यहां देखो, थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं। प्रोथोरैक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मेजोथोरैक्स और कौन बचे? मेटाथोरैक्स। ठीक है, द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स। हेड जो है थोरैक्स से कनेक्ट होता है। जो हेड होता है किससे कनेक्ट होता है बच्चे? थोरैक्स से, बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ, देखो क्या है? शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। इसको क्या बोलते हैं? नेक। तो वास्तव में देखा जाए ये प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन होता है। बिल्कुल देखो ऐसे, हाँ ये कुछ ऐसे बना होता है, देखो जिसमें मैंने बताया, और यहीं पे ऊपर सर मान लगा होगा, सपोज दैट ऐसे, इस टाइप का इसकी आंख ऐसे बना होता है, बाद में शॉर्ट एक्सटेंशन बना होता है। तो कह रहे हैं जो प्रोथोरैक्स होता है उसी क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। देखो यहाँ पे शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक, इसी को हम लोग बोलते हैं गर्दन, या ऐसे बोल सकते हो थोड़ा सा इस टाइप का है ऐसे, और इसकी ये कुछ इस टाइप का ये होगा ऐसे, इस टाइप का। यहाँ पे आंखें बना दो, यहाँ एंटीना होगा इस टाइप, ये है कुछ। ठीक है, ये देखो ये नेक है, गर्दन है, और ये प्रोथोरैक्स हो गया। तो प्रोथोरैक्स से क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, नुकीला जैसा। देखो, ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। अरे हर थोरैसिक सेगमेंट से एक पेयर वॉकिंग लेग निकलता है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम, देखो क्या लिखा है, मैंने क्या बताया आपको? इसने यहीं से पढ़ा होगा, उसको उधर देखा नहीं होगा, बस माया। यही जो क्वेश्चन यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसी से आपको जो बनेगा, यही से क्वेश्चन बनेगा। क्या करें? देखो, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम मेजोथोरैक्स। कहां से? मेजोथोरैक्स। ये है कहां से? ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड पेयर जो निकलता है बच्चे, कहां से निकलेगा? मेटाथोरैक्स। ये तो सही लिखा हुआ है, सेकेंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। अब इसमें दो बातें जो तो लिखी है, तो ये गलत है, जो फिगर में दिया है वो गलत है, दो में एक चीज गलत है। लेकिन चूंकि प्रोनोटम नहीं दिया गया था तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं था। उसको पढ़ो, इसलिए करें कि आसपास की चीजें भी देख लिया करो, कि वो हो सकता है वो ऑप्शन में ना हो। माया कह रहे हैं कि पेयर ऑफ मेटाथोरैक्स, फोर विंग। आगे बात करें, आप देखो फोर विंग की बात करें, फोर विंग यानी कि मेजोथोरैक्स कॉल, जो जो फोर विंग्स होता है उसको मोनोथोरैसिक विंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉल टेगमिना। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? टेगमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेगमिना। तो लाला कैसा है बच्चे? सिंगल है। तो लेब्रम और लेबियम कैसे बच्चे? सिंगल होंगे। मैंडिबल और मैग्जिला कैसा होगा? हाँ ठीक है, देखो कह रहे कि जो फोर विंग का दूसरा नाम है मेजोथोरैसिक विंग। क्या बोलते हैं इसको? मेजोथोरैसिक विंग। पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया इस पे। कॉल द टेगमिना। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? टेगमिना होता है। ठीक है, टेगमिना की खास बात क्या? देखो, टेगमिना मतलब फोर विंग है, तो कितने नाम हो गए? देखो यहाँ पे, एक तो फोर विंग है, इसी को बोलते हैं मेजोथोरैसिक विंग, इसी को बोलते हैं टेगमिना। क्या बोलते हैं? टेगमिना। यहाँ देखो कह रहे ओपेक होता है, अपारदर्शी। कैसा होगा? ओपेक होगा, अपारदर्शी, डार्क होता है एंड लेदरी होगा, काफी टफ होता है। तीन कैरेक्टर खास बात है, ओपेक है, डार्क है और लेदरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखो यहाँ पे दूसरी बात करें यहाँ पे, एंड कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट। और ये कह रहे हैं कि जो हाइंड विंग होता है उसको कवर करने के काम करता है। किसको? इसको हाइंड विंग को, इसको हाइंड विंग को। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या करें यहाँ पे, कह रहे हैं कि यहाँ पे नीचे और देखो, यहाँ पे टेगमिना की बात करें यहाँ पे, ये कैसा? देखो यहाँ पे इसको लोड से याद कर सकते, किससे? लोड से। यहाँ पे ए बना दें इसे, ये लोड है, LOAD। देखो एल मतलब कैसा? देखो यहाँ पे लेदरी है, ओपेक है और कैसा है? डार्क कलर। तो टेगमिना जो है एक तरीके से इसके ऊपर क्या है? ये लोड जैसा है, भारीपन है ना? पंख की बात करें तो टेगमिना कैसा है? देखो यहाँ पे ओपेक है, लेदरी है और कैसा है? डार्क है। ठीक है, देखो आगे हाइंड विंग की बात करते हैं यहाँ बच्चे, क्योंकि सब अलग अलग है। देखो
व्हेन एट रेस्ट द हाइंड विंग आर ट्रांसपेरेंट। हाइंड विंग कैसा होता है बच्चे? ट्रांसपेरेंट होता है। ये कैसा था? ओपेक। ओ मतलब ओपेक, एल मतलब लेदरी, डी मतलब डार्क। यहां देखो ये ट्रांसपेरेंट है, साथ साथ मेम्ब्रेनस है। ठीक है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, वास्तव में यही यूज होता है फ्लाइट यानी कि उड़ने में। तो फोर विंग काम उड़ने में नहीं होता है। तो उड़ने का काम किसका करता है? हाइंड विंग का काम होता है। मेटाथोरेसिक विंग का काम होता है उड़ना। उसमें आया? यहां देखो, करें एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, और ये उड़ने में मदद करता है। कौन? फोर विंग की हाइंड विंग? फोर विंग उड़ने में मदद नहीं करता, लेकिन जब ये बैठी होती तो उसको कवर करने का काम करता है ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन में। उसमें आया? तो फोर विंग कैसा हुआ बताओ? टेगमिना पे लोड पड़ेगा, टेगमिना पे लोड पड़ेगा। कैसा है? लेदरी है, ओपेक है और डार्क। इतनी सी बात। और अगर हम बात करें इसकी हाइंड विंग की, हाइंड विंग कैसा बच्चे? ये ट्रांसपेरेंट है और कैसा है? मेम्ब्रेनस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है और मेम्ब्रेनस है। ठीक है, सुधार रखिएगा। ये हो जाएगा हमारा कौन सा? हाइंड विंग। दूसरी बात देखो यहाँ पे, कह रहे कि द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। कह रहे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कितने सेगमेंट होते बच्चे? अर्थवर्म में कितने सेगमेंट थे? अर्थवर्म में 100 से 120। यहां कितने बच्चे? किसमें, मेल की फीमेल? दोनों में। यहां देखो, कह रहे कि यहाँ पे इन फीमेल द 7 स्टर्नम इज बोथ शेप। ये भी ऑप्शन में रखा गया था इसी में। जो सातवां जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम स्टर्नाइट्स है, वो कैसा होता है? बोर्ड से। बोर्ड मतलब नाव जैसा। कैसा? नाव जैसा। तो कह रहे फीमेल की बात करें, जो 7 स्टर्नम होता है वो कैसा होता है बच्चे? बोर्ड शेप होता है। एंड टुगेदर विद 8 एंड 9 सेगमेंट, 8वें और 9वें सेगमेंट को मिला के 8 एंड 9 सेगमेंट स्टर्नम फॉर्म ए ब्रूड और जेनेटल पाउच। और ये क्या बनाता है? ब्रूड या जेनेटल पाउच का फॉर्मेशन करता है। उसमें आया? तो अगर आपसे पूछे कि 7वां सेगमेंट कैसा है, 7वां स्टर्नम बोर्ड शेप है, और 8वें और 9वें के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं? ब्रूड या ब्रूड पाउच, या इसे बोलते हैं जेनेटल पाउच। ये पूछ सकता है कि जेनेटल पाउच को कौन कौन सेगमेंट मिलके बनाया जाता है। तो क्या बताओगे? 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ डॉर्सल साइड पे, विंटर साइड पे भी आएंगे कुछ। तो 7, 8 और 9 मिलके ये बनाते हैं ब्रूड पाउच कि जेनेटल पाउच? दोनों। ध्यान रखिएगा, खासकर जो डबल नाम है। उस इंटीरियर पार्ट कंटेन, यहां देखो आपके, ये कुछ बात ध्यान रखिएगा। इसमें 7 स्टर्नम भी कैसा है बच्चे? बोर्ड सेट। जब ये नीट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें दूसरा ऑप्शन भी रखे गए हैं इसमें। ठीक है, इसमें ऑप्शन और भी रखे गए थे, उसमें ये भी था इसमें इस टाइप में। ठीक है, अब आते हैं आगे। लगे हाथ कोशिश ये करो बच्चे कि सारी चीजें आपको याद हो जाए साथ ही साथ। अब मुश्किल है कि आपको टाइम मिलेगा, है ना? मान लो खुदा न खास्ता रिवाइज करने का टाइम नहीं भी मिलता है, मान लो वैसे, मान लो कुछ बच्चे ऐसे हो सकता है आज के बाद डायरेक्ट नीट एग्जाम के पहले मिले, ऐसा भी मिले हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम चीजें उनको याद रहेगी, है कि नहीं? अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। मैंने बताया ना, जहां पे एग्जाम नजर नहीं पड़ेगी वहां मैं दिखा लाता हूँ। देखो, आप कह रहे हैं कि जो 7 स्टर्नम कैसा बच्चे? बोर्ड शेप। कैसा? बोर्ड शेप। यहाँ देखो, and together with 8 and 9 segment form sterna form brood or genital pouch whose interior part contain female gonopore। और यहाँ पे क्या होता है? फीमेल गोनोपोर। फीमेल गोनोपोर जो अर्थों में कहा था? कौन सेगमेंट में? 14 सेगमेंट में। और मेल जेनेटल पोर कौन सेगमेंट में? ऐसे करोगे, कल पढ़ाया आज गैप। 18 सेगमेंट में। इसमें 18 सेगमेंट में बच्चे, मेल वाला 18 सेगमेंट में जो कि है पेयर, और वो है कैसा? लेटरल साइड पे। और फीमेल किस में है? फीमेल वाला, फीमेल का 14 सेगमेंट में। और कहां पे है? मिड पॉइंट पे है। सिंगल है मिड पॉइंट पे। कहां पे? सिंगल है और मिड पॉइंट। फासे फीमेल, फासे 14। ये तो दिमाग में रख सकते हो, इतना कुछ लिंक कर, लेकिन तुम लोग ना सुधरोगे नहीं। देखो, आप कह रहे हैं यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे कंटेन फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रहे ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल की बात कर रहे हैं। ये देखो, अगर आपसे पूछते, एक होगा कोलेटरल ग्लैंड
एक आएगा मशरूम ग्लैंड, अभी आएगा सामने। याद रखिए कोलेटरल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। इतना ही बहुत है कि मेल काकरोच की फीमेल काकरोच, क्या बताओगे? ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया नहीं, ये पैराग्राफ जो है हॉट स्पॉट में है, क्वेश्चन एक ही आना है तो आएगा तो इसी पैराग्राफ से आएगा। आगे उधर बहुत कुछ वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। हालांकि जो सिलेबस उसमें जनरल विव दिया हुआ है, लेकिन हिसाब से क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से मैं तैयार करा दे रहा हूँ, ज्यादा करवा रहा हूँ आपको। देखो कोलेटरल ग्लैंड इन मेल, देखो कह रहे हैं इन मेल की बात कर रहे हैं, जेनाइटल पाउच जो होता है और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाई देखो 9th and 10th टर्गा। देखो यहाँ पे, वहां पे क्या था? देखो टर्गा किस था? वेंट्रल की डॉर्सल साइड पे टर्गा था, स्टर्ना की साइड पे था, ये तो बताया ना। तो वही ऊपर की बॉडी होगी, नीचे की बॉडी होगी, तो सबका सेगमेंट याद रखना है। पहले बताया कि जो फीमेल हो गया सेगमेंट कैसा है? बोर्ड शेप है। कैसा है? बोर्ड शेप है। और 8 और 9 के साथ मिलकर ये बनाते हैं जेनाइटल पाउच की, जेनाइटल रूट पाउच दोनों। अब ये कह रहे हैं मेल की बात कर रहे हैं। देखो कह रहे कि जो मेल में होता है डॉर्सल बाई 9th and 10th टर्गा, स्टर्ना नहीं टर्गा, 9th और 10th टर्गा को मिला के, एंड वेंटली बाई 9th स्टर्नम, और वेंटल कौन सा है? 9 स्टर्नम को मिला के। ये है कि टर्गा की बात करेंगे तो 9th और 10th टर्गा दोनों, यानी कि नीचे के पार्ट की बात कर रहे हैं। और जो स्टर्ना है इसमें कौन सा है? 9th है। वहां पे 7, 8, 9 तीनों स्टर्ना लिए गए थे, स्टर्नाइट वाला साइड, और यहाँ पे स्टर्नाइट में सिर्फ मात्र 9th वाला लिया गया है। उसमें आ रहा है, टूट रहा है। मतलब ये कहने का है कि अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा 9th और ये हो गया 10th। क्या है? टर्गा। क्या है? टर्गा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्टर्ना की बात करते हैं कौन सा है? 9th। इसकी बात करें कुछ इस टाइप का है। तो कह रहे हैं कि इसमें बात करें यहाँ पे जो मेल जेनाइटल पाउच कौन बनाता है? मेल में। कह रहे मेल में 9th स्टर्ना भी है और 9th टर्गा भी है, लेकिन इसमें साथ साथ 10th टर्गा भी है। क्या है? 10 टर्गा भी है। और किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? ये मेल की बात कर रहे हैं, मेल है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? जेनाइटल पाउच की। जेनाइटल या ब्रूट पाउच इंपॉर्टेंट है। जेनाइटल पाउच याद रहेगा, भूल जाओगे? याद रहेगा? फीमेल में क्या बताया? 7, 8, 9 स्टर्नम मिलके ये क्या बनाते हैं? जेनाइटल पाउच या ब्रूट पाउच। मेल की बात करें तो 9 स्टर्ना और 9 टर्गा, और साथ साथ 10वां कौन सा? स्टर्ना का टर्गा। टर्गा बच्चे, टर्गा। 9th और 10th टर्गा, ये बच्चे हैं टर्गा। कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। ऊपर वाला स्टर्नाइट है, ये क्या है? स्टर्नाइट, स्टर्ना है। याद रहेगा? गड़ मत करना। ये क्या बनाते हैं बच्चे? जेनाइटल पाउच। इस सेगमेंट को लेके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेल जेनाइटल पाउच फीमेल में और मेल जेनाइटल पाउच मेल में कौन बनाता है? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखो। तुमने नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया? गड़बड़ करोगे? फिर से बता रहा हूं कि काकरोच से एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो भी किस पेज से? 99% चांस इसी पेज से आएगा। इस पेज को बड़ा ध्यान से रखिए, और पेपर दे के आइए मेरे से बात करिएगा फिर कि सर मैंने कर लिया है। यहाँ देखो, इट कंटेन डॉर्सल एनस, और देखो इसमें नया तो कुछ है नहीं है। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, इसमें नया कुछ नहीं है। एंड गोनोपोफाइसिस, सब वेंट्रल साइड पे ही होते हैं, है ना। मेल बियर पेयर ऑफ शॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ शॉर्ट होता है, थ्रेड होता है, थ्रेड लाइक क्या? एनल स्टाइल पाया जाता है। लेकिन हमने तो आपको एक और नाम बताया था, क्या? कार्डल स्टाइल। वो यहां नहीं दिया है, वो दिया है फिगर में। तो ये एनल स्टाइल, या इसी को बच्चे बोलते हैं जो फिगर में दिया है, इसी को बोलते हैं कार्डल स्टाइल। और याद रखिएगा स्टाइल किसमें होता है? मेल की फीमेल? यहाँ याद कर लो, नो डाउट सबके पास होता है। मेल के पास भी होता है, फीमेल के पास होता है। फीमेल के पास तो और ज्यादा स्टाइल होता है कि नहीं? अब दो खैर है। लेकिन हम यहाँ बात करें काकरोच की, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टाइल होता है, यानी कि एनल स्टाइल, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? मेल में होगा। और इसी एनल स्टाइल को देख के मेल काकरोच को फीमेल से अलग कर सकते हो। कई बच्चों ने पहचान भी लिया था कि मेल है कि फीमेल। मैं अब चूंकि ये है कार्डल स्टाइल, तो एनल स्टाइल का दूसरा नाम क्या बच्चे? कार्डल स्टाइल। एक बार इसमें तो कई बार पूछा गया है, इस नाम से मात्र एक ही बार पूछा गया है। ठीक है, कि कैसे पहचानोगे?
विच आर absent इन फीमेल, और ये कहाँ होता है बच्चे? फीमेल में absent होता है। इन बोथ सेक्सेस, यहां देखो, इन बोथ सेक्सेस 10th सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? एनल सरसाई। ध्यान रखिएगा, एनल सरसाई कैसा है? पेयर्ड है। कैसा है? पेयर्ड। तो कहने मतलब यहां पे देखो क्या है, पेयर्ड तो दोनों है, शॉर्ट और थ्रेड लाइक। कई बार पूछा कि शॉर्ट है और थ्रेड लाइक है, ठीक है। तो कहने मतलब ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि बता नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन यहीं से आना चाहिए, इसलिए क्योंकि कई बार रिपीट किया गया, कम से कम 5-6 बार रिपीट किया गया है। मेल फीमेल को कैसे आप अलग कर सकते हो, किसके बेस पे? एनल स्टाइल के बेस पे या कॉर्डल स्टाइल के बेस पे, जो सिर्फ पाया जाता है मेल में, फीमेल में नहीं होता। हो सकता है आपको क्वेश्चन यही मिल जाए। क्लियर है? क्लियर कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से बताया कि पूरा कागज अगर छोड़ भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले फिगर को वहीं छोड़ना है। क्वेश्चन यहीं से आने के चांस ज्यादा है, एक ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन जरा देखो क्या है। तो कौन कौन से इसमें माउथ के पार्ट जो थे, जो बताया था आपको, सिंगल होते हैं, मतलब बताओ, नोट कर लिया इसको, बताओ साकिब, साकिब, कौन कौन से सिंगल थे माउथ पार्ट में? मैंडिबल की मैक्सिला? बताओ, ध्यान कहाँ है? हमने बता बच्चे, हाँ, मैंडिबल, मैंडिबल जो है सिंगल होता है। अब से एक, वेरी गुड, अब से एक, बताओ, मैंडिबल ना? सोते मत रहो बच्चे, हमारे क्लास में सोते रहोगे ना तो उड़ा देंगे ऊपर। आप बताओ, नाम बताओ बच्चे, हाँ, मैंडिबल, मैक्सिला, बताओ आदित्य। लाला, असमाया कुछ? लाला सिंगल है, शादी कब करा दिए? क्या यार, मतलब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हम क्या पूछ रहे थे? मेरा मतलब यहाँ पे कोई इसको दे देखो, वहां पे कौन सुनेगा बच्चे? वहां कोई नहीं सुनेगा। इससे ज्यादा हम नहीं करा सकते। देखो इसको लाला याद था। मैं ये सब क्यों बताता हूँ, लाला, मुनीम और ठाकुर हम क्यों बताते हैं? इसलिए ताकि दिमाग में आपकी याद रहे। नहीं याद रहता है सब चीजें, हमसे भी नहीं। अगर अगर इस तरीके से नहीं चीजें होंगी तो हम नहीं रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में। उसमें अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है? जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आपसे एक काकरोच, मच्छर, खरगोश नहीं पूछेंगे। बात नहीं करो, सुनवाया कुछ? सिंपल सा नीट में क्वेश्चन कर लो, ये मच्छर मक्खी आपको नजर ही नहीं आएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, यूं गायब हो जाएंगे। ये नहीं पढ़ना आपको, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको सिलेबस में दिया है तो आप तैयार करना पड़ेगा, जैसा चाहो वैसे। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में बच्चे। अभी शायद हम कुछ नहीं बता सकते। सबसे सिंपलेस्ट वे तरीका बताया है, जहां हमें लगता है कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, वहां मैंने तरीके जरूर बता दिए हैं। ठीक है, आप बताओ आयुषी, फोरविंग का स्ट्रक्चर बताओ कैसा था, बताया था हमने। तो बता दो, वेरी गुड, लोड से बताया था हमने। किससे? लोड से। मान लो यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कैसा होता है? एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे। ये सब इसमें क्वेश्चन में कोई वही रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा चीज ये है कि कोई तरीका आपके पास हो तो कर लोगे, नहीं तो फिर आप बैठे रहो। और एक क्वेश्चन ना करने की वजह से आप 1000 रैंक से ऊपर चले जाओगे, आप नीचे, ऊपर नहीं, नीचे गिरो धड़ाम से गिरोगे। और एक क्वेश्चन से आप समझ लो बहुत चीजें हो जाती है। जब आप जाओगे काउंसलिंग सेंटर पे और वहां पे सुनने में ये आया कि आपसे आगे वाला जिसका एक क्वेश्चन सही था उसको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है और आप चले आ रहे हो वहां से, लोगों से क्या जवाब दोगे? तो आपको याद आएगा काश थोड़ा सा पढ़ लियो, तो एक ही क्वेश्चन की बात तो थी। वहां पे इतना याद आएगा, इतना याद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो एक क्वेश्चन आपको जिंदगी भर आपको परेशान कर देगा। ठीक है, मेरा मतलब ये कि जहां पे दिक्कत होती है बच्चों, क्योंकि मैं इस फेज से निकल चुका हूं। मेरे टीचर ऐसे नहीं थे कि सब लाला मुनीम गिरी बताएं, वो रात में रट के आते थे, सुबह पढ़ाते थे, निकल लेते थे। माया बहुत प्रैक्टिकल वे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल। जिस फेज से मैं निकल चुका हूं वो आपका आने वाला है, वो फेज देख चुका हूं मैं। ऐसा कोई नहीं बताता, किसी कुछ चले जाओ आप। हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाया और निकल लिए, हमारा टारगेट ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम में करके आओ। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अगर आप एग्जाम में करके नहीं आओगे तो मेरा बेकार है पढ़ाना, कोई मतलब नहीं है हमारे पढ़ाने का। भाई जब इतना पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ट्रिक बता रहे हैं, सिंपलेस्ट भी कर दे हैं, सारे तरीके बता दे रहे हैं,
इसके बावजूद भी नहीं कर पाया तो क्या करेंगे इससे ज्यादा बताओ। ऐसा ना करो बच्चे, हमें पता है इसमें हम टाइम इतना क्यों दे रहे हैं, अब तक खत्म कर चुके होते हैं। टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, पहले बार बार बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन इससे आता है, लेकिन वो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है और आएगा तो आप क्या करोगे वहां पे, सब मैं बता दे रहा हूं आपको। इसके बाद बहुत अभी पढ़ाया अभी नहीं याद आ रहा तो नीट तो बहुत दूर है अभी, वहां कैसे याद आएगा। वहां तो आपको लगेगा यार हमने पढ़ा ही नहीं कुछ लग रहा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपके पास एक ही प्रेशर नहीं होता, तीन तीन प्रेशर होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। तो आप यही चीज यही याद करोगे वहां पर रखोगे। ठीक है, जहां भी चीज बताते हैं उसको हंसी में मत डालो। तुरंत मैंने क्या बताया कि अब आपको टाइम नहीं मिलेगा, जो चीज बता रहे हैं उसको तुरंत याद करके चलो। अभी मान चलो कि हमें मान लो टाइम नहीं मिलेगा, टाइम तो बहुत मिलेगा सब कुछ करवाने, लेकिन कोशिश ये करो मैक्सिमम जितना ग्रेस कर लोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कि हाँ अगर आपसे काकरोच में कोई भी क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी को लेके तो आप जो है हाँ कुछ भी पूछो मेरे से, ये आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पैर से पूछे, पूंछ से पूछे, पंख से पूछे, इंटीरियर पोस्टीरियर कुछ भी पूछे, आपको आनी चाहिए चीजें। और वैसा माहौल पहले से नहीं रह गया, वन लाइनर आते थे डायरेक्टली। अब देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक में चार चार क्वेश्चन को छोड़ रखा है, और ऐसे ही पेपर आएंगे, ऊपर से असरसन भी है, रीजन भी है। तो ऐसे मत करो, जहां पे मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में कोशिश कर लो कि अगर मान लो आज के बाद मैं एनसीईआरटी नहीं देखूंगा तब भी मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ये दिमाग में रखो हमेशा। ठीक है, गड़बड़ मत करो इसमें। ठीक है, बार बता रहा हूं कि यही पेज है, यहीं से आने वाला, उसको भी आप नहीं कर पा रहे हो, ये तो पूरा काकरोच सिलेबस कैसे कर पाओगे आप। मुझे बता रही रिकॉर्डेड पेपर देख के आना, बताओगे तब देखना कि इसी पेज से आया था कि नहीं आया था। पिछली बार हमने बताया था सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। थोड़ा ध्यान रखो बच्चे। अब इससे सिंपल क्या करा दूं आप बताओ। क्या देखो ये हो गया, देखो अब एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है, मैंने ये पेज अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त, इधर देखो, क्या देखो, सोचो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ देखो, पहले तो आप जाओ इधर देखो, हमने क्या बताया, लेब्रम, लाला अभी सिंगल है, मरा नहीं है, सिंगल है, और इसका मतलब लेब्रम और लेबियम कैसे हैं, ये सिंगल है। बाकी पूछेगा मैंडिबल और मैक्सिला कैसे होंगे, वो पेयर, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लाला सिंगल है मतलब हाइपोफेरिंक्स, तो हाइपोफेरिंक्स भी क्या है, सिंगल है। हाइपोफेरिंक्स का नाम क्या है, टंग। लेब्रम को अपर लिप, लेबियम को लोअर लिप, अपर लिप ऊपर वाला, लोअर लिप। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे ये लेब्रम आपको दिख रहा है, ये आपका लेबियम जो कैसे है, देखो सिंगल है, कैसा है, सिंगल। ये देखो मैंडिबल कितने बच्चे, दो है, कितने, दो। मैक्सिला कितने बच्चे, इसी मैंडिबल की मदद से ये कुतरता है, काटने में मैंडिबल का रोल होता है, जूता चप्पल सब काट देता है लेदर का, इसी मैंडिबल की वजह से, बहुत हार्ड होता है। क्वेश्चन जो बनेगा जहां तक मुझे लग रहा है, मैं बता रहा हूं, देखो कहां से, यहां से। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि ग्राइंडिंग रीजन और इंसिजन रीजन ये कहां पाए जाते हैं, क्या बताओगे, मैंडिबल में, मैक्सिला में, लेब्रम में, लेबियम में, क्या बताओगे, मैंडिबल में। ये क्वेश्चन जबरदस्त बन सकता है। मैं कुछ एक चीज और पूछेगा कि मैंडिबल में बताइए ग्राइंडिंग रीजन होते हैं कि इंसिजन रीजन। पहला ऑप्शन ग्राइंडिंग, दूसरा इंसिजन, और तीसरा मान लो बोथ, दोनों हो जाएगा। तुम्हारा मतलब मैं आपको जगह दिखा रहा हूं कहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, हमने सिर्फ यही पे फोकस किया, ये भी नहीं बताया हमने। तो यहाँ क्वेश्चन तो मुझे दिखता है यहाँ से, क्योंकि फ्रंट पे दिखता है, लगता है इसे इधर किधर नजर नहीं जाती, देखो लोगों की, याद रहेगा। तो ग्राइंडिंग रीजन और इंसिजन रीजन कहां पाए जाते हैं, मैंडिबल पे, याद रहेगा, और किसी पे नहीं। आगे देखो, कंपाउंड और जानते हो, एक चीज और याद रखिएगा, ओसिलस को लेके, क्या है, ओसिलस को लेके, ये जो ओसिलस है बच्चे, ये एंटीना और कंपाउंड आई के बीच में पाया जाता है। ये एंटीना है, कैसा है, एंटीना, ये एंटीना है जो कैसा है, फ्यूजीफॉर्म, कैसा है, फ्यूजीफॉर्म एंटीना इसमें है कि नहीं, कैसा है, फ्यूजीफॉर्म, कैसा है, लोग सो रहे हो, है सो रहे हो ना, सो लो बेटा, सो लो, सो लो, कुछ नहीं बोलेंगे। ये है, क्वेश्चन बनाना चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, इसका मतलब बना दीजिए क्वेश्चन। यहाँ देखो, प्लीफ फॉर्म है बच्चे, कैसा एंटीना, जहां जहां ध्यान देते हो वो भी भूल जाते हो, कूट दे जाओगे। फिलीफॉर्म क्या है, एंटीना है, और क्या बच्चे,
फिलीफॉर्म एंटीना कंपाउंड आई के बीच में ओसिलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओसिलस। ठीक है, ओसिलस देखो यहाँ पे ये पाया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बाकी यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक ओसिलस याद रखिएगा, एक आपको ये याद रखिएगा ग्राइंडिंग और इंसिजन, जो कि किसमें? मैंडिबल में। कोई दिक्कत? मैं 4 मिनट बच जाता नहीं तो मार्क में। क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा ये बताओ, कितने लोग को काकरोच जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा याद है? हाथ उठा करो, ऊपर करो। काकरोच में हाथ खड़ा करो। ये हाल है। पूछेंगे तो भाई, और क्या लग रहा तुम्हें? पूछेंगे नहीं? ऐसे मान लेंगे खड़ा कर, हाँ सर मुझे याद है। ये तो ऑब्वियसली पूछेंगे ही। खड़ा तो कर देते हाथ, झूठा ही सही, हाथ तो खड़ा कर देते। अरे यार क्या बताएं, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, कब आए? किस दिन बताओ, मुहूर्त निकलवाए उसी दिन है? कल लाइफ में कभी नहीं आता बच्चे, लिख लो इसको स्टैम्प पेपर पे। क्या एक क्वेश्चन यहां से आया था, यहां से, और क्वेश्चन नहीं उसी ऑप्शन में दिया गया था। उसमें ये पूछा गया था कौन सा सही है। पूछा यह गया था कि जो हेपेटिक सी का है, क्या हेपेटिक सी का जो है ये मिडगट और हाइंडगट के बीच में पाया जाता है कहाँ पे? फोरगट और मिडगट के बीच में। और उसमें दिया गया था ये मिडगट और हाइंडगट के बीच में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो गलत था, तो सही वही वाला था तो बताया हमने आपको, मेजोथोरेसिक विंग वाला ना। कुछ क्या बच्चे? हाँ देखो, कह रहे यहाँ पे देखो, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, यहाँ देखो बक्कल कैविटी किस रीजन में था? बताओ शीतल, बताओ शीतल। बक्कल कैविटी अर्थवम में, अर्थवम में तो कल पढ़ाया था। शीतल परसों, वो बताओ। स्वाति इधर सुनो, इधर शीतल क्या बोला स्वाति ने? सुनती भी नहीं हो, क्या बोला? फर्स्ट टू, अभी उससे बोल देगा नहीं बताओ तो कूट देगी वो। अगला क्वेश्चन बताओ, मुस्कुराओ नहीं। फेरिंग्स किस सेगमेंट में होता है? फेरिंग्स क्या चाहती हो? बर्तन धुलना चाह रही हो? डॉक्टर बनना चाह रही हो? अरे डॉक्टर बन के बर्तन धुलो, उसका अलग ही मजा आएगा। फेरिंग्स किस सेगमेंट में? किस सेगमेंट में बताओ साकिब? फर्स्ट और थर्ड में। फेरिंग्स बच्चे, फेरिंग्स बताओ। नींद फासे, फेरिंग्स फासे, कितनी सी बात है। ऐसी गिजार्ड किस सेगमेंट में? ऐसी नाम है तुम्हारा? गिजार्ड में जी कैसा है? 8 जैसा है, 8 से 9 है ना। देखो प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी डिवाइड इनटू 3 रीजन। फोरगट, यहाँ देखो फोरगट और मिडगट, साथ में हाइंडगट। द माउथ ओपन इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, ट्यूबुलर फेरिंग्स में खुलता है माउथ, लीडिंग टू नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड द इसोफेगस। माउथ के बाद बच्चे क्या आएगा? इसोफेगस। ठीक है, फेरिंग्स आएगा। देखो क्या है, पहले माउथ हो गया और ये फेरिंग्स है, उसके बाद क्या आएगा? तीसरा इसोफेगस। सीक्वेंस है ये, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस। फिर देखो दिस टर्न ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको? क्रॉप। क्या क्रॉप कहीं और पढ़ाया था मैंने? कहा बोलो? एप्स में, हाँ बिल्कुल, जो एप्स होती है वहां भी क्रॉप पाया जाता है ना कुछ। तो ये हो गया तीसरा, ठीक है, और ये हो गया चौथा। कौन सा? चौथा। और उससे बाद यूज फॉर स्टोरिंग फूड, इसका नाम क्या? इसका काम क्या बच्चे? फूड को स्टोर करता है। ठीक है, जो आपका काम करता है कौन? स्टमक। वही काम यहाँ कौन कर रहा है? क्रॉप। द क्रॉप इज फॉलोड बाई गिजार्ड, और क्रॉप के बाद कौन आता है? गिजार्ड। क्या अर्थवा में भी था? क्या है? अर्थवा में था और यहां भी है, काम वही है। ठीक, क्या क्या काम है? ग्राइंड करना है।
जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर, क्या इसका एक ही नाम है क्या? दूसरा नाम भी है क्या? प्रोवेंट्रिकुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। बाहर से अंदर तरफ चलो, सबसे पहले क्या मिलेगा बच्चे? माउथ। क्या मिलेगा? माउथ मिलेगा। माउथ है, माउथ के बाद क्या बच्चे? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या है? इसोफेगस के बाद क्या है? क्रॉप के बाद क्या है? एक बार ये सीक्वेंस ही पूछा गया था, मैं बाहर से अंदर तरफ, इसलिए मैंने कराया। देखो, प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड का नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटनस प्लेट कॉल्ड द टीथ। दूसरी बात कह रहे हैं कि इट हैज आउटर लेयर ऑफ थिक। तो आउटर लेयर होता है, कैसा होता है? थिक होता है, सर्कुलर होता है मसल, ठीक है। और आउटर लेयर बता चुके हैं किसमें, हमने जब अर्थवा में पढ़ा था, तो सर्कुलर लेयर किसकी थी? आउटर की इनर? सर्कुलर लेयर कैसी थी अर्थवर्म में? सर्कुलर आउटर थी मेरे बच्चे। कैसा था? यहां भी तो आउटर है, देखो, आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर, कैसी है? आउटर। एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 काइटनस प्लेट कॉल्ड द टीथ। जो टीथ होती है, ठीक है, ये क्या बनाती है? क्यूटिकल। थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग, क्या है? क्यूटिकल फॉर्मिंग। यहाँ पे जो क्यूटिकल है, वहां वहां कहां? एलिडा में। वहां क्यूटिकल कौन बनाता था ऐसा? और यहाँ कौन बना रहा है? टीथ। कौन बना रहा है? टीथ। यहाँ टीथ जो क्यूटिकल बनाते हैं, यहाँ पे ठीक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटनस प्लेट कॉल्ड द टीथ। यहाँ जो टीथ होता है, ये क्यूटिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। वहां पे एपिडर्मिस था। यहाँ देखो, 6 हाईली, क्या हुआ? अरे क्यूटिकल फॉर्मिंग इसकी बात कर रहा है। क्यूटिकल फॉर्मिंग यानी क्यूटिकल को बनाने वाले बच्चे। देखो 6, क्या कहां चले गए? यहां देखो, इधर देखो, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल, इधर समझ आया, एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटनस प्लेट कॉल्ड द टीथ। क्या मतलब इसका? क्या मतलब है? क्यूटिकल से टीथ बन रहा है। क्यूटिकल फार्मिंग मतलब बनाने वाले, फार्मिंग मतलब बनाने वाले। कौन? 6 हाईली काइटनस टीथ। अरे टीथ की बात कर रहे बच्चे, ठीक है। देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। कह रहे हैं कि गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग, ये तो पता ही आपको, गिजार्ड काम क्या है? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग द फूड पार्ट, द एंटायर फोरगट। यहां देखो, कह रहे एंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल। पूरा जो फोरगट होता है वो क्यूटिकल से लाइन होता है। क्या होता है? क्यूटिकल से लाइन होता है। फोरगट की बात कर रहे हैं। फोरगट सिर्फ 3 पार्ट है, फोरगट, मिडगट और यहां पे सिर्फ क्या है? सिर्फ फोरगट की बात कर रहे हैं। कह रहे रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन में दिया गया था। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल कॉल हेपेटिक, क्या? हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका। यहां तक तो सही था, ये पूरा सेंटेंस ऐसे दिया गया था, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, यहां पे गड़बड़ कर दिया था। वैसे होता कहां? देखो, फोरगट और मिडगट के बीच में। जो ऑप्शन में दिया गया था वो मिडगट और हाइंडगट के बीच में, तो गलत था वो। वो क्या था? गलत था। देखो, फोरगट और मिडगट के बीच में, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल जो पाए जाते हैं, क्या? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल वो पाए जाते हैं मिडगट और हाइंडगट के बीच में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हिपैटिक सीकी होती हैं 6 से 8 होते हैं, ये कहां पाए जाते हैं, क्या बताओगे? फोरगट और मिडगट के बीच में। फोरगट और मिडगट के बीच में, क्लियर है? विच सीक्रेट, क्या? डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि एट द जंक्शन ऑफ, ये पूछा गया था, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, वो भी दिया। देखो, यानी कि एट द जंक्शन ऑफ, ये भी आपसे पूछ सकता है, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150, क्या? अच्छा एक चीज और देखा, यहाँ पे देखो जो ये दिया गया हिपैटिक सी कैसा है? ये रिंग फॉर्म में। किसे? रिंग फॉर्म। ये भी कैसा है? देखो, ये भी रिंग फॉर्म में है। अनदर रिंग ऑफ 100 to 150, वो 6 से 8 है। ब्लाइंड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे? देखो 100 to 150 येलो कलर होता है। कैसा होता है? येलो कलर होता है। थिन फिलामेंटस होता है, येलो कलर का है, और थिन फिलामेंटस होता है। इसका नाम क्या? मैल्पीजियन, मैल्पीजियन
ट्यूब्यूल, स्केलेटरी ऑर्गन हम लोग पढ़ चुके इसके बारे में, है कि नहीं? मल्पिजियन ट्यूब्यूल, तो याद रखिएगा। देखो यहाँ देखो तब ये आपका दिया गया, कहाँ भाग गया? हेपेटिक सी का कितने थे? 6 से 8, ठीक है, और फोरगट और मिडगट के बीच में। और यहाँ देखो मल्पिजियन ट्यूब्यूल कितने, देखो 100 से 150 किसके? मिडगट और हाइंड गट के, ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज यहीं तक करवा देते हैं, खत्म हो गया वो शायद ना, हो गया बस, बाकी लेसन करा देंगे, लेट हो गया ना हम लोग, जल्दी जाना होगा घर, है कि नहीं? बाकी की पोस्टमार्टम करेंगे अगले टर्न पे। मस्कुलर फेरिंग्स, ब्लैंड सैक मतलब आगे जाके खत्म हो जाता है, मतलब आगे रास्ता बंद।